Everyone is there? Can't see you. आप लोग ज्वाइन हो गए हैं? Yes, very nice. Yes, ma'am. Yes, yes. तो अभी हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सोलॉजी की जो पॉइंट्स होते हैं वो उस ऑर्गन से रिलेटेड रहते हैं। जैसे अभी आप लोग सबके पास कुछ पेन वगैरह कुछ है तो इमीडिएट आप ये प्रेस करके देखो अंगूठे के बीच में, दिख रहा है आपको? यहाँ प्रेस करो आप, आपको क्या फील हो रहा है? दुख रहा है? यहाँ अगर आपको दर्द हो रहा है इसका मतलब आप लोग को स्ट्रेस है। ये सारे पॉइंट पे आप करके देखो, है ना? अगर आपको स्ट्रेस है तो ये दुखेंगे पॉइंट्स आपको। और फिर ये यहाँ करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर नहीं दर्द हो रहा है तो फिर वहां पर कोई इश्यू नहीं है। देख रहे सब लोग करके देख रहे? किसी ने ट्राई किया? आप मुझे शेयर करो आप में से किसने ट्राई किया? किया? अलमास ने किया? Yes, ma'am. दुख रहा है आपको वहां पर? नहीं मैम। नहीं दुख रहा, वेरी गुड। और शायद मैंने ट्राई किया, आई हैव अ स्टमक इशू। या तो आपको दुखा वहां पर? या वो मेरे को फिंगर से ही दुख रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं पड़ रही। वाह, सी, है ना? तो आपको तुरंत समझेगा। और रिफ्लेक्सोलॉजी सो ऑथेंटिक, लोगों को विश्वास नहीं होता लेकिन आप देखोगे जरूर। मैंने अभी यहाँ दबाया ना तो मुझे बहुत जोर से दुखा। क्यों दुखा? बिकॉज आई हैव स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस है ना? तो मुझे पता है मेरा क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे तुरंत समझता है कि वो एरिया पे मुझे पेन हो रहा है, राइट? तो वैसे ही जब आप क्लाइंट का करोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। आप उसको जैसे ही मसाज शुरू करोगे ना वो बोलेगी यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, तो आपको समझेगा कि वो एरिया में उसको इश्यूज है। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उनके लिए वो ऑयल ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है ना? वेरी गुड। अब इसके अलावा हमारे पास में है हैंड्स का, है ना? हैंड्स में भी वही पॉइंट है जो लेग के अंदर है, ठीक है? और इसके साथ में है कान में, ईयर के अंदर में भी ये सारे पॉइंट्स है। तो अगर हम हेड मसाज करते हो और अगर ईयर पे मसाज करते हैं क्लाइंट को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है और प्लस वो सारे पॉइंट भी कवर हो जाते हैं। अब किसको पता है कि में जो टीचर पानी की दिपाली, क्या बोलिए? आप एक बार ईयर का मसाज बताएंगे कैसे करना चाहिए? सब बताऊंगी, पूरे मसाज बताने वाली हूँ। अब ये थ्योरी प्रैक्टिकल आई शो यू डेफिनेटली। यस यस, हेड मसाज भी मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है? आप लोगों को पता है स्कूल में पहले जमाने में क्या होता था, लोग टीचर सीधा कान खींचते थे और उसको बुरा नहीं माना जाता था। Excuse me, ma'am. हाँ Excuse me, ma'am. यस, हेलो। हाँ बोलो ना। मैम आप बोले ना जो आपको कभी भी मसाज के टाइम पे कहीं क्लाइंट को पेन हो रहा तो वो हमको पता चलता, कोई ऐसा प्रेशर पॉइंट उसको मसाज के टाइम पे देते तब। तो उसके लिए आप जो पेन होता तो वो कौन सा ऑयल बोले? नहीं, वो पेन किलर ऑयल वो आएगा, फॉर्मूला पूरा आने वाला। बॉडी मसाज में हम लोग अगर पेन बॉडी पेन के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज जिंजर ऑयल, पेन रिलीफ ऑयल, है ना? जिंजर, टर्मरिक, ये सब वो आगे आएगा आपको बेटा, सब बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये मसाज करी और उसको पेन हो रहा है तो यहाँ ऑयल से कोई संबंध नहीं, यहाँ उस ऑर्गन से संबंध है कि उस ऑर्गन में उसको कोई इश्यू है, इसीलिए वो जो रिफ्लेक्स पॉइंट है उस ऑर्गन का, जैसे मैंने बताया दिस इज एनर्जी स्टमक पॉइंट, है ना? तो ये स्टमक, यहाँ पर अगर मुझे दुख रहा है तो मेरे स्टमक से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम है ना? तो जब मैं उसको बॉडी मसाज दूंगी तो मैं क्या करूंगी, स्टमक के लिए जो बेस्ट ऑयल्स है अरोमा वाले वो उसको ब्लेंड करूंगी, है ना? ऐसे हम उसको हिस्ट्री लेके उसका बातचीत करके उसके प्रॉब्लम को देख के हमको क्या करना है, वो ऑयल
ब्लेंड करना, ठीक है? समझ में आया? ओके मैम। इसको आप समझ लो, मसाजेस में बताने वाली, डोंट यू वरी। उसके बाद है फेशियल के मोटर पॉइंट। फेशियल की जो मसल्स होते हैं उसमें बहुत सारे बारीक बारीक जॉइंट्स होते हैं हमारे। हमें बात करें ना, कंटिन्यूस मेरा हिल रहा है, देखो सेशन खत्म होने के बाद मेरे गाल दुखने लगते हैं क्योंकि मैं नॉन स्टॉप 2 घंटा बोलती हूँ, ठीक है? तो मेरे मसल्स के ऊपर में बहुत सारा फटीग आता है ना? ऐसे टाइम में अगर हम कुछ प्रेशर पॉइंट्स करते तो वो क्या करता है, रिलीफ देता है। और हमारे फेस के मसल्स बहुत जेंटल होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, और जो सारे जॉइंट्स होते हैं वो भी कैसे होते, बहुत टेंडर होते। और हम देखते कि ये मसल्स जो है, जो मोटर पॉइंट्स है, वहां पर कंजेक्शन ऑफ नर्व का कंजेक्शन होता है, कैपिलरीज का होता है, ये अपना लिम्फ ड्रेन का होता है, लिम्फ नोड्स होती है, लिम्फ ड्रेन होता है। लिम्फ नोड्स क्या करती है, जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी को, उसको अपने में जमा कर लेती है और धीरे से ब्लड में छोड़ के उसको क्या करती है, वेस्ट को बाहर निकाल देती है। तो वो सारे पॉइंट्स पे हम अगर प्रेशर देते हैं तो वो हमारे जो हमारा मसाज है वो क्या कहते हैं, हम एडवांस लेवल पे चला जाता है और वो हमको उतना ज्यादा बेनिफिट देता है ना? ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है। तो हम लोग देखते हैं इसमें मसल्स के हिसाब से उसके मोटर पॉइंट बताए गए। अगर हमें मसल के हिसाब से कोरियोगेटर, फ्रंटीज ऐसे नाम याद करेंगे तो हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मैंने इसका बहुत आसान तरीका निकाला है। मैं आपको बताऊंगी फेशियल मसाज में हम कैसे को करते हैं ये सारे पॉइंट्स को, है ना? अभी मैं इसके बाद वही आपको बताने वाली हूँ कि हम पूरा प्रेशर पॉइंट कैसे हम कवर करेंगे। हमारे जो हमने कल मसाज सीखा वो याद है आपको? तो उसी के अंदर हम लोग इसको को करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो हम मसाज के अंदर करने वाले। जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे को हाथों का पॉइंट करना है पूरा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये ऐसे दे दूं किसी को, उनको क्लाइंट को, और उनको बोलूं ऐसे चलाओ। अगर मैं ऐसे चला रही हूँ तो क्या होगा, मेरे सारे प्रेशर पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है? वैसे ही इतना बड़ा ये आता है, आज शायद मैंने कहीं मिसप्लेस किया है, टुमारो आई विल शो यू, कितना बड़ा रोल आता है, उसमें ऐसे ही कांटे बने होते हैं, वो आप पैर में दे दो उनको, वो पैर चलाते रहेंगे। अगर आपने हेड मसाज किया तो पैर में उनको दे दो और उनको ऐसे चलाने दो, तो उनके पाँव के सारे पॉइंट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, है ना? और हाथों का आपने ऐसे कर दिया। इसमें एक बॉल टाइप भी आता है, वो बॉल को भी आप ऐसे रोल करते हो तो सारे पॉइंट जो है वो कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा हम जब हेड मसाज करते हैं तो हम क्या करते हैं, कानों पे भी सारा प्रेशर पॉइंट देते, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। समझ में आया सबको? रिफ्लेक्सोलॉजी हो गया, मसाज हो गया। बेनिफिट ऑफ अरोमा थेरेपी मसाज, प्रोटोकॉल ऑफ फेशियल एनालिसिस हम लोग कल पढ़ने वाले, स्किन टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं अरोमा थेरेपी मसाज, है ना? अरोमा थेरेपी समझ में आ गया। अब ये अरोमा थेरेपी मसाज क्या है, उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा सा थ्योरी भी हम लोग पढ़ लेते। इसमें का मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, पर सिर्फ ये हम लोग देख लेते क्या बोल रहा। An aromatherapy massage is a method of massage therapy that incorporates essential oil into the system of kneading muscles and soft tissue of the body to help relieve medical conditions, injuries, or to prevent wellness. It was Margaret Meany that introduced the, हाँ, इनका नाम है जिन्होंने इस मसाज को इंट्रोड्यूस किया था। और ये कब से शुरू हुआ था, 1960 से एसेंशियल ऑयल का एप्लीकेशन और उसका मसाज जो है वो शुरू हुआ था। इन दिस मेथड द practitioner were an aromatherapist or a massage therapist
इसमें कैसे होता है कि जो मसाज थेरेपिस्ट होता है वो अरोमा थेरेपी मसाज का भी उसको प्रॉपर से ट्रेनिंग होता है, तभी वो अरोमा थेरेपिस्ट मसाज थेरेपिस्ट कहलाता है। वो क्या करते हैं, एसेंशियल ऑयल और पेशेंट को उसके डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करते हुए वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक उस मसाज में ऑयल को ब्लेंड करते और उसके साथ में वो मसाज करते हैं। और ये एसेंशियल ऑयल जो मसल्स मैनिपुलेशन, जो मसाज हम प्रोसीजर करते हैं उसमें वो क्या करते हैं, अरोमा का भी मसाज पैम्परिंग जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं। साथ साथ में ये हमारा ऑर्डिनरी मसाज भी होता है और अरोमा के प्रेशर पॉइंट भी हम करते हैं। इस तरह से ये 3 तरह का सिनर्जी एक साथ होता है। पहले अरोमा ऑयल का क्वालिटी उसके अंदर आता है, दूसरा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आते हैं उसका बेनिफिट, और तीसरा मसाज का बेनिफिट। इस तरह से 3 बेनिफिट हमको एक साथ मिलते हैं। इस थेरेपी को मार्ग्यूरिन ने इन्वेंट किया था 1916 में। बेनिफिट ऑफ अरोमाथेरेपी मसाज, ये मसाजेस एक्ट्स डायरेक्टली ऑन हैंड on and has generated benefit for the body system, nervous, circulatory, lymphatic, immune and muscular। ये सारे हमारे बॉडी के सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, इस सब पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है। इट्स बेनिफिट आर फार reaching and induce the treatment of sprains, anxiety, digestive disorders, stress related insomnia, soft tissue strain or injuries, headache, joint pain, damaged skin and the improvement of complexion। यानी ये बोल रहा हर तरह के प्रॉब्लम के लिए हम लोग ये मसाज से हमें बेनिफिट होता है। इवन हमारा कॉम्प्लेक्शन, हमारा कलर भी इम्प्रूव होता है। कैसे होगा हमारा कलर इम्प्रूव, कोई बताएगा? मसाज से कलर इम्प्रूव होता है, फेशियल करते गोरे हो जाते है ना, होते कि नहीं? कोई बताना चाहेगा? हेलो, मसाज करते ना हम लोग फेशियल में, तो हम लोग का फेयरनेस आता है ना, क्यों आता? व्हाट इज द ब्लड रीजन? सर्कुलेशन, ब्लड यस, सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे स्किन के अंदर ग्लो आता है और हमारे कॉम्प्लेक्शन जो है वो इम्प्रूव होता है। वेरी नाइस। अभी देखो सब लोग फेशियल तो कराना चाहते हैं ना शादी के टाइम पे, इस वक्त उस वक्त काहे के लिए कराते हैं कि हम थोड़े गोरे दिखे और हमारा स्किन जो है ग्लो करे, यंग दिखे, है ना। वो भी साथ साथ में डैमेज स्किन के लिए भी, हेडेक के लिए भी, इंजुरीज के लिए, टिश्यू स्ट्रेन के लिए, इंसोमेनिया ने नींद नहीं आती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। इसके अलावा मतलब कहने का मतलब है कि हमारा मेंटल इश्यू, हमारा फिजिकल इश्यू, हमारा स्किन, हेयर, हर तरह का इश्यू के लिए ये जो मसाजेस हमें बेनिफिट देते हैं। इन अरोमा थेरेपी मसाज, while there is a focus on relaxing strokes and the emphasis is on selecting the appropriate essential oil for its therapeutic properties with great regard to the patient's state of body। अब ये बता रहे कि अरोमा थेरेपी मसाज के साथ साथ मेरे को क्या करना है, रिलैक्सिंग स्ट्रोक भी देती हूँ मैं, पर मेरे को मेन एम्फोसिस कहाँ करना है, प्रेशर पॉइंट के अंदर करना है। और साथ साथ में जो मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका थेरेपेटिक प्रॉपर्टी मुझे पता होनी चाहिए और उस पेशेंट की बॉडी और माइंड के लिए मुझे कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना है वो मुझे ढूंढना है, उसका मुझे एनालिसिस करना है, उसका मुझे डायग्नोसिस करना है और उसके बाद मुझे क्या करना है, वो ऑयल का इस्तेमाल करना है। मैं कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकती और प्रॉपर क्वांटिटी में डालना है। कभी बहुत ज्यादा नहीं डाल सकती और बहुत कम भी नहीं डाल सकती, तो प्रॉपर जो क्वांटिटी है उतने में ही मुझे डालना है।
तो qualified practitioner is able to differentiate between different type of essential oil and how know how they each influence the body. तो जो हम अरोमा थेरेपी में जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन लोग अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन सी बॉडी में क्या प्रॉब्लम की वजह से मुझे कौन सा ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए, हम लोग ने पूरी नोट्स लाई, हमने बहुत सारे ऑयल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है और वो ऑयल का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, है ना। वो तो उस ऑयल के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स के लिए वो सॉल्व करने के लिए हम लोग ये ऑयल का डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, वो सारा हम आपको थ्योरी के फॉर्म में लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग वो भी करेंगे। कल हम लोग एनालिसिस सीखेंगे कि किस तरह से हमें फेस, अगर मैं फेशियल कर रही हूँ तो मेरे फेस का एनालिसिस मुझे करना है, अगर मैं बॉडी मसाज कर रही हूँ तो मुझे किस तरह से क्लाइंट की हिस्ट्री लेना है और किस तरह से मुझे हेयर प्रॉब्लम है तो मेरा क्लाइंट का एनालिसिस करना है, उसके प्रॉब्लम और इश्यू को डिस्कस करना है और मुझे क्या करना है, उनका ट्रीटमेंट डिजाइन करना है। ठीक है, और अरोमा थेरेपी के अंदर जो हम अरोमेटिक ऑयल यानी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उसका पेनिट्रेशन बहुत रैपिडली हमारे स्किन के अंदर जाता है, क्योंकि उसके अरोमा के साथ साथ ऑयल का पेनिट्रेशन ज्यादा फास्ट हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना। और वो क्या करता है, ये सब्सटेंस हमारे बॉडी के वाटर सोल्यूबल होते, जैसे हमने बताया कि हम ये पानी के अंदर भी ऑयल को बना सकते हैं, है ना। हम डिफ्यूजन में पानी में डालते, हम स्टीम लेने के लिए पानी में डालते, इसके अलावा हम लोग कोल्ड कंप्रेशन, हॉट कंप्रेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर इसको डालकर यूज करते। तो इसका बहुत फास्ट हमको रिजल्ट मिलता है और ये बहुत फास्ट हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और स्किन प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने देख लिया, मेथड ऑफ यूज देख लिया हमने, रिफ्लेक्सोलॉजी देख लिया। हम लोग देखेंगे कि एसेंशियल ऑयल की ब्लेंडिंग हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग देते हैं वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च है उसके हिसाब से सारे ऑयल्स के थेरेप्यूटिक रोल हमारे को बताने में आए हैं और उसको हमको कौन सी बॉडी के लिए हमको उसको कवर करते वो डोजेस हमको इस्तेमाल करना है। अभी ये बताया कि जो इंटरनेशनली जो रिसर्च होता है उस हिसाब से 2-3 तरह की मान्यता है, कोई बोलता है कि 2% का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई बोलता है 5% का। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैं एब्डोमेन के एरिया में इस्तेमाल करती हूँ तो 8% ऑयल यूज करना है या 10% करना है। फेस के लिए अगर मैं यूज करती हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, 2% 5%। लेकिन जनरली हम हमारे और चिल्ड्रंस के लिए भी अलग डोजेस होते हैं, उसकी गाइडलाइन अलग होती है कि उनके लिए मुझे कैसा ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये सारा थ्योरी आपको देने में आ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह के ऑयल के लिए हमको कितना, है ना। इसमें चिल्ड्रंस के लिए बताया कि चिल्ड्रंस के लिए जब मैं ऑयल ब्लेंड करती हूँ तो मैं चिल्ड्रंस का मुझे वेट देखना होता है, किलो कितना किलो उसका वजन है और उस बच्चे का एज क्या है, कितने मंथ का, उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, उसकी मात्रा डिसाइड करते हैं ऑयल की। और कुछ ऑयल जो होते हैं वो बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करने होते और 12 महीने तक मतलब 0 to 1 year तक के बच्चों के ऊपर अरोमा ऑयल का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, बाकी आप सबके ऊपर अरोमा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर। अभी हम सेफ्टी मेजर देखते हैं कि हमको किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, किस किस चीज को देखना पड़ता है। तो इसमें यही बोल रहा है कि जब भी हम लोग कॉमनली यूज करते हैं ये सारा
प्लांट एक्सट्रैक्ट रहता है, सारे फ्लावर्स में से इसमें से निकालते हैं। तो ये कॉमन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत सेफ होता है, इसमें हमें कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं होता अरोमा ऑयल इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि ये जब भी हम लोग अरोमा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हर प्रोसीजर में हम अरोमा ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्लींजिंग से लेके हर प्रोसीजर में हम अरोमा का इस्तेमाल कर लेंगे। क्लींजिंग के लिए भी अगर मैं यूज करी तो उसमें मैं अरोमा ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हूँ, ब्यूटी के लिए, वेलनेस के लिए, बॉडी मसाज के लिए, और मेरे एटमॉस्फेयर को हैप्पी बनाने के लिए, एक ऑरा क्रिएट करने के लिए, डिफ्यूजर में उसका मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये सब सेफ है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर अरोमा ऑयल आपने ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तो ये होगा कि अगर वो फ्रेग्रेंस किसी को सूट नहीं होती, वो फ्रेग्रेंस से अगर किसी को तकलीफ होती है तो थोड़ा सा इरिटेबिलिटी होगी उसको, दैट्स इट। उसके अलावा उसको और कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। या फिर स्किन के ऊपर अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग ऑयल डाल दिया, डायरेक्ट लगा दिया, मुझे स्किन पे डायरेक्ट ऑयल नहीं लगाना है, बेस ऑयल में डाल के लगाना है, या किसी बेस प्रोडक्ट के अंदर जैसे रोज वाटर के अंदर, कुकुम्बर जूस के अंदर, एलोवेरा के अंदर, ऐसे डाल के मुझे अरोमा का इस्तेमाल करना है, राइट। तो अगर मैंने इसको डायरेक्ट लगा दिया अरोमा ऑयल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो ज्यादा में ज्यादा उसको क्या हो सकता है, वहां थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी साइड इफेक्ट इसके नहीं है। तो हमको बहुत ज्यादा सेफ्टी के लिए उसको इसकी केयर करने की उतनी जरूरत नहीं है। पर यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंडीशंस भी हो सकती है कि किसी को अगर बर्निंग हुआ तो आप इमीडिएट उसको क्या करो, डैम्प कॉटन से पोंछ लो या उसको वॉश करने को बोलो। और हम लोग ये अरोमा ऑयल को ब्लेंड करने के लिए उसकी हेल्थ कंडीशन देते हैं, उसकी कौन सा मेडिसिन वो अगर खा रहे या कोई सप्लीमेंट वो ले रहे हैं वो हम लोग चेक कर लेते। और जब अरोमा ऑयल मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं उसके केमिकल कंपोजिशन, प्योरिटी वो भी चेक कर लूंगी। मैंने कल आपको बताया कि प्योर है कि नहीं अरोमा ऑयल, वो आपको कैसे पता करना है, और कौन से मेथड से मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, और ड्यूरेशन ऑफ यूज क्या रहेगा और डोजेस कितने रहेंगे, ये सब हमको सेफ्टी मेजर में ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया मेथड ऑफ यूज कैसा है, मसाज ऑयल में बैन करके यूज कर रहे हैं, ड्यूरेशन कितना है, तो आपने मसाज ऑयल में अरोमा ऑयल का यूज किया तो आप वो मसाज कितनी बार ले रहे हो, हफ्ते में 2 बार ले रहे हो, है ना। उसका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक ही बार लिया तो उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको फ्रिक्वेंट लेना होगा। जब आप हर्बल चीजों का इस्तेमाल करते हो तो उसको आपको बार बार लेना होता है, रिकरिंग लेना होता है। आपने एक बार कुछ चीज कर ली तो उसका आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता। अभी कोरोना में हम लोग देखें, काढ़ा, एक दिन काढ़ा पी लिया तो चलता है कि नहीं, हम लोग अभी 365 दिन रोज हम लोग वो काढ़ा पी रहे, तभी हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। वैसी अरोमा भी एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते, तो इसके डोजेस को हमको फ्रिक्वेंट लेना होता है। जैसे मैंने मसाज बोला, मसाज थेरेपी मुझे हेल्प करेगी तो मुझे हफ्ते में कम से कम 2 बार वो मसाजेस लेनी होंगी। और कब तक लेने होंगे, कम से कम उसकी 8 से 10 सिटिंग आप ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट को डिजाइन करेंगे, उसका सेफ्टी मेजर देखते हुए, बाकी सारे सेवरल जो फैक्टर्स है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसके लिए डिजाइन करेंगे, तभी हमको उसका थेरेपेटिक जो बेनिफिट है वो मिलेगा। जैसे किसी को हेडेक है, नींद नहीं आती, तो कोई एक सिटिंग करके मैंने उनको दे दिया मसाज के अंदर ऑयल डाल के, तो उसको एक ही दिन में नींद नहीं आने लगेगी। तो मुझे क्या करना है, उसको मैंने फेशियल में वो सारा ऑयल डाला, साथ में उसको मैं घर पे थोड़ा सा ऑयल दे दूंगी ताकि वो क्या करे, तकिए में लगाकर सोए, तो उसकी नींद ना आने का प्रॉब्लम सॉल्व है। और ये मैं आपको दावे से बोलती हूँ, आज मुझे 28 साल हो गए, ये वाला प्रॉब्लम अरोमा थेरेपी से अच्छा और कोई मेडिसिन से सॉल्व नहीं होता। अब अगर स्लीपिंग पिल्स भी खाएंगे तो आपको उतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितना अरोमा से आती है। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट लोगों को ये अरोमा ऑयल बना कर दिया है ताकि आप वो तकिए में लगाओ और आपको अच्छी नींद आए।
आ रहा है ना समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? हाँ या ना? मैं चैट देख रही हूँ, किसी ने कुछ कमेंट किया है? आप लोग सब है ना? मुझे लग रहा है कोई है ही नहीं, मैं अकेले अकेली बात कर रही हूँ। आज सब ज्वाइन हुए हैं ना? मुझे लगता है कोई एक दो लड़कियां ज्वाइन नहीं हुई है। मानसी, this only 6 participants. तो बाकी कहाँ है 4 लोग? देखो उनको फोन करो, उनको बोलो ज्वाइन हुए, है ना? वो लोग मिस कर रहे हैं। वो बोले कि आई एम इन सर्जरी। और बाकी yesterday it was 10. अनीशा भी ज्वाइन नहीं हुई है। हाँ फर्स्ट पार्ट में थे शायद। हाँ बोल तो रही हूँ मैं कि अभी मैंने अचानक से देखा तो कम लोग हैं, और तभी सब ज्वाइन तो सब हुए थे। मैम कितने बजे तक शुरू रहेगा? ये अभी हमारा एक 40 मिनट और है ना? ठीक है, 40 मिनट है हम लोग। ठीक है, प्रिया है, प्रिया इज देयर, दीपाली इज देयर, फयाज इज देयर, उर्वी इज देयर, अनीशा इज नॉट देयर, और दैट जेनिथ इज नॉट देयर, और एक कोई नहीं है। आप उनको रिंग कर लो बेटा। हाँ ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा ऑयल के बारे में? कुछ किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग बता सकते हो। इसके बाद हम ऑयल्स और उसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। हाँ अलमाज इज देयर। हेलो, रिकॉर्डिंग। हेलो मैम, यस प्रिया बोलो। हियर। हाँ बोलो। मैम मुझे जानना था कि लेवेंडर ऑयल जो आपने बोला, जी जी। जो बहुत अच्छा होता है, वो घर पे हम बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो हम परचेज कोई, करना है। हाँ परचेस करना में, हाँ हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा ब्रांड यूज कर सकते हो, कहाँ आपको मिलेगा। ऑनलाइन तो सब अवेलेबल है, लेकिन कुछ ब्रांड जो अच्छे होते हैं वही परचेस करो आप लोग, है ना? तो वो हम आपको बताने वाले हैं कौन सा ब्रांड, और हम लोग क्या। अभी मेरे को लगता है ये फिर से सेशन खत्म हो जाएगा, आप लोगों को फिर से ये रीज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। सेफ्टी गाइड के अंदर यही बताया कि आप लोगों को जो आप कहाँ से ले रहे हो, कैसा है, उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, उसको डाइल्यूट कैसे करोगे। और उसके बाद उसमें बताया कि पैच टेस्ट हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी चीज का आप फर्स्ट टाइम अगर आप किसी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, पैच टेस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ऑयल लेके आप स्किन पे लगा सकते हो। पैच टेस्ट के लिए आप डायरेक्ट स्किन पे लगा सकते हो, है ना? क्योंकि आप एकदम इतना थोड़ा लेके आपको उसको लगाना है, और आपको देखना है कितनी देर देखोगे पैच टेस्ट के लिए। कम से कम एक आप उसको 20 मिनट के लिए रख दो, है ना? तो 20 मिनट के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ हो रहा है या नहीं। और उसके बाद अगर फॉरहेड आप पे भी लगा सकते हो क्लीन करके, है ना? और उसको पैड ड्राई कर दो और रब करके देखो कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो इस तरह से आप लोग पैच टेस्ट कर सकते हो, फोआर्म्स में कर सकते हो, है ना?
ईयर के पीछे भी कर सकते हो, लेकिन 4 आर्म्स में करो तो ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर लिखा है कि 12 आवर्स के लिए आप रखो। लेकिन हाँ, अगर जो अरोमा ऑयल्स हम लोग जिस ब्रांड के लेते हैं, जो भी बहुत पॉपुलर है, उस ब्रांड के अंदर हम लोग 20 मिनट में ही चेक कर लेते हैं, है ना, कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। यहाँ पर बोल रहा है कि 12 घंटे आप देखो कि वो आपका रेड तो नहीं हो रहा है, इची तो नहीं हो रहा है, कुछ ब्लिस्टर्स तो नहीं आ रहा है उसके अंदर में, है ना, देख स्वेलिंग तो नहीं आ रही है ना, तो ये हमको चेक करना होता है। लेकिन नाउ डे के जो जितने भी ऑयल्स है, और ज्यादा करके हम अननोन ऑयल के साथ आप आपको नहीं बताने वाले, हम लोग नोन ऑयल के साथ में काम करने वाले। मैं हम आपको वही एक्सपीरियंस देने वाले कि ये ऑयल के साइड इफेक्ट नहीं होते। आप पैक टेस्ट करके 20 मिनट में देख लो, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर होना है तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो हम आपको वही सब ऑयल बताने वाले। देखो इसमें 100 से ज्यादा ऑयल्स है, लेकिन वो नया ऑयल आप देखोगे, प्रैक्टिस करने जाओगे, तो फिर मेरे सिखाने का मतलब क्या। मैं वो सारे ऑयल जिसको डाउटफुल है, और कुछ तो इंडियन ऑयल्स नहीं होते, इंडियन हर्ब्स नहीं होते, तो उस सब को हम हटा के उसमें से आपके लिए कुछ 10-20 ऑयल बताने वाले हैं, जो आप आराम से यूज कर सकते हो, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। है ना, इन लोग को फोन करना चाहिए था ना, तो अच्छा होता है। ये मैं एक बार सेशन और आपका ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल में ले लूंगी। अभी मैं आपको ब्रांड बता देती हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एसेंशियल ऑयल के 2 ब्रांड, एक आरके अरोमा है और एक अरोमा ट्रेजर है। ये दोनों इजीली अवेलेबल है। अगर आप लोग ब्यूटिशियन है और अगर आप ब्यूटी की शॉप में जाते हो मटेरियल खरीदने के लिए, वहां आपको दोनों ऑयल आराम से मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो मैं बताती हूँ कि अरोमा मैजिक, जो ब्लॉसम कोचर है, हमारे इंडिया की बेस्ट अरोमा थेरेपिस्ट है, उनका ब्रांड है अरोमा मैजिक। ये सबसे बेस्ट ब्रांड है इंडिया का, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें आपको सभी तरह के ऑयल्स मिल जाएंगे। और हम आपको जो बताने वाले सारे ऑयल ये ब्रांड के मिल जाएंगे, इंडिया में मिल जाएंगे और ब्यूटी शॉप्स के अंदर में मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं मिल रहे, तो ये ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है ना। ऑनलाइन भी आप ये ऑयल्स मंगा सकते हो। ये डिफ्यूजर्स है, ठीक है। और अरोमा कैंडल, आजकल अरोमा कैंडल्स भी बहुत ज्यादा मार्केट में आ रही है। तो ये अरोमा के अंदर में कैंडल्स के अंदर में अरोमा होती है, फ्रेग्रेंस होती है। और आप देखोगे ना मार्केट में सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, लेवेंडर ऑयल वाली अरोमा कैंडल्स आपको मार्केट में मिलती है ना। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट वी डोंट नो कि इसके अंदर सिंथेटिक अरोमा डाली गई है या एसेंशियल ऑयल वाली, है ना। इसके लिए अरोमा कैंडल्स के बारे में मैं ज्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि अरोमा कैंडल्स मिलती है, उसके अंदर लेवेंडर ऑयल वाली कैंडल्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। तो हम इससे जज कर सकते हैं कि वो अच्छे ब्रांडेड अगर उससे लेते हो आप कंपनी से, तो उसमें एसेंशियल ऑयल वाले अरोमा हो सकते हैं। हम लोग हेयर फॉल ट्रीटमेंट कल पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग थोड़े से ऑयल देख लेते हैं, किस तरह से ये ऑयल होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले मैंने बताया था आपको बरगामुत, ठीक है। बरगामुत एसेंशियल ऑयल, ठीक है। ये किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, एक्ने के लिए, एब्सेसिस के लिए, एंजाइटी के लिए, बॉयल्स के लिए, कोल्ड सॉर के लिए। कोल्ड सॉर यानी ठंड में क्या होता है, हमारे स्किन ठंड की वजह से कुछ सोर्स आते हैं, ऐसे धब्बे आते हैं हमारे चेहरे, वो दूर करता है। सिस्टीज के लिए, सिस्टाइटिस भी एक तरह का प्रॉब्लम है स्किन का, जिसके लिए भी ये अच्छा है बरगामुट। डिप्रेशन के लिए, हेलिटोसिस के लिए, इचिंग के लिए, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती उसके लिए है। ऑयली स्किन के लिए, सोरासिस के लिए और स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस के लिए बरगामुट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए हमको किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बरगामुट ऑयल का इस्तेमाल। इसमें लिखा है सैडनेस ऑफ
और ग्रीफ के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, मतलब हैप्पीनेस के लिए हम इसका बरगामुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपको नोट्स मिलने वाली है। फिर लेवेंडर ऑयल तो कि इतनी ज्यादा वर्सेटाइल ऑयल है कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये एंटीबैक्टीरियल भी है ना। फर्स्ट एड किट में ये होना चाहिए। ये कामिंग भी करता है, सेडेटिव भी है। ठीक है, तो नींद नहीं आने के लिए भी ये हेल्पफुल है। रिलैक्सिंग ऑयल है ना। और ये स्ट्रेस दूर करता है, स्लीप अच्छी नींद आने के लिए अच्छा होता है। और इसको हम डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये एक्ने के लिए, एलर्जी के लिए, हेडेक के लिए, हाइपरटेंशन, इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब अगर आप वो लगाते हो तो आपको इंसेक्ट नहीं काटता। ईचिंग, है ना। लेबर पेन, माइग्रेन, ऑयली स्किन, सभी तरह के प्रॉब्लम के लिए ये ऑयल सबसे बेस्ट होता है। इसके और भी है, एंजाइटी, अस्थमा, एथलीट फिट भी एक इश्यू होता है पैरों का। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको होता है। ब्रूसेस, बर्न्स, चिकन बर्न के लिए तो लेवेंडर ऑयल बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वैक्स करते हुए कुछ करते हुए हमारी गर्ल्स को सलून के अंदर में बर्न्स हो जाता है, कुछ जल जाता है, कुछ गरम गरम चटका लग जाता है। तो ऐसे टाइम में इमीडिएट आप क्या करो, उसके ऊपर आइस लगाओ, कोल्ड वाटर से उसको क्लीन कर दो अच्छे से, और इमीडिएट उसको टैप ड्राई करके उसके ऊपर लवेंडर ऑयल का तुरंत हील होगा, उसका दाग भी नहीं पड़ेगा और उसमें फफोले आते वो भी नहीं आएंगे। हमारे सलून में हम लोग अक्सर किसी स्टूडेंट को या काम करते हुए बर्न हो जाता है तो लवेंडर ऑयल का इस्तेमाल करते। घरों में भी मैंने लवेंडर ऑयल अपने किचन में ही रखा हुआ है। मेरी कुक को अगर कहीं से चटका लग जाता है गैस सिगड़ी का, कुकर का, तवे का, तो इमीडिएट मैंने उनको बोला है कि आप बर्फ लगाओ और लवेंडर ऑयल, और वो बहुत हेल्प करता है। प्रैक्टिकली आप खुद भी करके देखो, आप भी मान जाओगे कि लवेंडर ऑयल बर्न्स के लिए कितना अच्छा है। चिकन पॉक्स, कोलिक, कट्स, सिस्टाइटिस, डिप्रेशन, है ना, ये सभी चीज के लिए लेवेंडर ऑयल जो है बेस्ट ऑयल है। रोज ऑयल क्या करता है, एसेंटोआ, तो इसने थेरेपेटिकली उसका नाम दिया है। और ये क्या करता है, स्किन को यंग बनाता है, उसकी मैच्योरिटी को कम करता है, मेनोपॉज के लिए अच्छा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये हम रोज ऑयल का यूज कर सकते हैं। वो हमारे हार्मोनल इश्यूज को क्या करता है, काम करता है। हम लेडीज लोग की लाइफ में ना हमेशा हार्मोन्स रोलर कॉस्टल करते रहते हैं। रोलर कॉस्टल पता है ना,